Hi, I am the Shakir Alam from English Educator. There is second day today. In today's class, I'll be talking about the sentence in details. Get ready to learn what is called sentence, how many types of your sentence, how many parts of your sentence. I'm going to tell you all about the sentence. If you want to learn, turn over a page of your copy and take a pen in your hand and write everything. The sentence definition: a group of words which makes a complete sense is called a sentence. ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स लफ्ज़ों का मजमुआ, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स लफ्ज़ों का मजमुआ विच जो मैक्स ये कंप्लीट सेंस, एक मुकम्मल सेंस बनाता है। लफ्ज़ों का मजमुआ जो एक मुकम्मल सेंस बनाता है या लफ्ज़ों का मजमुआ जो एक मुकम्मल मानी पैदा करता है, इज कोल्ड कहा जाता है। ये सेंटेंस, एक जुमला, लफ्ज़ों का मजमुआ जो एक मुकम्मल मानी पैदा करता हो या लफ्ज़ों का मजमुआ जो मुकम्मल मानी देता है, उसे एक जुमला कहा जाता है। लफ्ज़ों का मजमुआ जिससे एक मुकम्मल माना पैदा हो, उसे जुमला कहते हैं। मसलन आई हैव अ पेन, दिस इज अ बुक। इस जुमला में देखिए, आई एक वर्ड है, हैव एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, पेन भी एक वर्ड है। देयर आर 4 वर्ड्स इन दिस सेंटेंस, 4 वर्ड्स है। इस तरह से सजा हुआ है कि एक मुकम्मल मानी समझाता है, एक मुकम्मल मानी देता है। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। सेकंड सेंटेंस में दिस इज अ बुक, ये एक किताब है, एक मुकम्मल मानी समझ में आता है। लफ्ज़ों का मजमुआ है और एक मुकम्मल मानी देता है, इसलिए ये जुमले हैं। ये सब वर्ड अगर इस तरह से लिखा जाए कि अ बुक इज दिस, यहाँ भी लफ्ज़ों का मजमुआ है, 4 लफ्ज़ हैं इसमें। देयर आर 4 वर्ड्स इन दिस सेंटेंस बट इट इज़ नॉट कॉल्ड ए सेंटेंस। इसे सेंटेंस नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ 4 वर्ड्स तो हैं मगर मुकम्मल मानी नहीं समझाता है, मुकम्मल मानी समझ में नहीं आता है। ऊपर भी 4 वर्ड्स है मगर मुकम्मल मानी समझाता है, इसलिए एक जुमला कहलाता है। मगर ये लफ्ज़ों का मजमा होने के बावजूद भी एक जुमला नहीं कहलाता है, क्योंकि ये एक मुकम्मल मानी नहीं समझाता है। यानी कि लफ्ज़ों का मजमुआ होना चाहिए और मुकम्मल मानी भी देना चाहिए। अगर मुकम्मल मानी नहीं देता है तो वो जुमला नहीं कहेंगे, उसे जुमला नहीं कहा जाएगा। और अगर लफ्ज़ों का मजमुआ है, कई सारे लफ्ज़ है और एक मुकम्मल मानी समझाता है, तो उसे एक जुमला कहा जाएगा। अब जुमले के कितने अक़साम हैं देखते हैं। Different kinds of sentences. There are 5 different kinds of sentences. Number 1, assertive sentence. Number 2, interrogative sentence. Number 3, imperative sentence. Number 4, exclamatory sentence. Number 5, optative sentence. Let's come to write.
assertive sentence. Number 2, interrogative sentence. Number 3, imperative sentence. Number 4, exclamatory sentence. Number 5, optative sentence. Assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, exclamatory sentence, optative sentence. आइए अब assertive sentence का डिफिनेशन और तारीफ जानते हैं कि assertive sentence किसे कहते हैं। assertive sentence, ये सेंटेंस which makes ये statement is called an assertive sentence. A sentence which makes a statement is called an assertive sentence. जुमला इतलाई, जिस जुमले से किसी आम बात का इल्म हो उसे जुमला इतलाई या असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग किस्म किस्म के जुमले बोलते हैं, कई तरह के जुमले बोलते हैं। उनमें से जो जुमला इतलाई होता है, जो जुमला आम होता है, उसे असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। जिस जुमले से किसी आम बात का इल्म हो उसे असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। मसलन वी आर फ्रेंड्स, हम लोग दोस्त हैं। यू आर गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो। यू आर ए गुड गर्ल। इस तरह के जुमला को जुमला इतलाई या असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। आइए अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। उससे पहले हम लोग सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस के अक़साम जान लेते हैं। असर्टिव सेंटेंस के कितने अक़साम हैं? असर्टिव सेंटेंस के 2 अक़साम हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। असर्टिव किसे कहते हैं हम लोग समझ चुके हैं। असर्टिव के 2 अक़साम हैं। जितने भी जुमला है असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, सब के 2 और टाइप्स हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव किसे कहते हैं, नेगेटिव किसे कहते हैं? अफर्मेटिव ये सेंटेंस which affirms a sentence, affirms a statement, ये सेंटेंस which affirms a statement is called an affirmative sentence। जो जुमला किसी बात को मानता हो, जो जुमला किसी बात को तस्लीम करता है, या हम ये कह सकते हैं कि जो जिस जुमला से हाँ कायल में हो उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिस जुमला से ना कायल में हो या ये सेंटेंस which negates a statement is called a negative sentence। और जो जुमला किसी बात को नहीं मानता हो या
जो जुमला किसी बात को तस्लीम नहीं करता हो उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। मिसाल के तौर पर यू आर ए गुड बॉय, तुम एक अच्छा लड़का हो, ये तो अफर्मेटिव हो गया। और तुम एक अच्छा लड़का नहीं हो, यू आर नॉट ए गुड बॉय, तुम एक अच्छा लड़का नहीं हो, ये नेगेटिव हो गया। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, किसी बात को मानता है, मैं स्कूल जाने को मानता है, मैं स्कूल जाता हूँ, तो ये अफर्मेटिव हो गया। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, ये नेगेटिव हो गया। आई गो टू स्कूल अफर्मेटिव, आई डू नॉट गो टू स्कूल नेगेटिव। अब आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये सेंटेंस which asks a question is said to be an interrogative sentence. A sentence which asks a question is said to be an interrogative sentence. जो जिस जुमला से किसी किस्म का सवाल कायल में हो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। जिस जुमले से किसी किस्म का सवाल का इल्म हो उसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। किसी किस्म का भी सवाल हो, जैसे व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। व्हाट क्लास डू यू रीड इन, तुम किस क्लास में पढ़ते हो। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। इस किस्म का जुमला को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो अक़साम हैं। इंटेरोगेटिव के दो अक़साम हैं, यस नो क्वेश्चन, WH क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन किसे कहते हैं और WH क्वेश्चन किसे कहते हैं। यस नो क्वेश्चन जिस सवाल का जवाब हाँ या ना में दिया जाता है, ऐसे सवाल को यस नो क्वेश्चन कहा जाता है। और जिस सवाल का जवाब यस या नो में नहीं दिया जाता है उसको WH क्वेश्चन कहा जाता है। जैसे व्हाट क्लास डू यू रीड इन, तुम किस क्लास में पढ़ते हो, तो तुमको बोलना पड़ेगा कि मैं फलाना क्लास में पढ़ता हूँ। आई रीड इन क्लास 10, मैं क्लास 10 में पढ़ता हूँ। आई रीड इन क्लास 5, मैं क्लास 5 में पढ़ता हूँ। अगर पूछा जाए डू यू ईट मैंगो, क्या तुम आम खाते हो, अगर खाते हो तो बोलोगे यस, अगर नहीं खाते हो बोलोगे नो। डज राम ईट राइस, क्या राम भात खाता है, अगर खाता है तो बोलेगा यस, अगर नहीं खाता है बोलेगा नो। तो इस तरह के सवाल के जवाब में यस या नो बोलने से काम चल जाएगा। ऐसे सवाल को यस नो क्वेश्चन कहा जाता है। और WH क्वेश्चन जब कुछ बोलना पड़े, सवाल के जवाब में कुछ बोलना पड़े, जैसे व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, तुम्हारा बाप का नाम क्या है, तो तुमको बोलना पड़ेगा कि मेरा बाप का नाम फलाना है। अगर तुमने बोला कि यस या नो तो मुझे सवाल का जवाब मिला, नहीं मिला। मैंने पूछा व्हाट क्लास डू यू रीड इन, तुम किस क्लास में पढ़ते हो, तुमने बोला हाँ सर, तो जवाब मिला, नहीं मिला। मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम, तो तुमने बोला नो, मुझे जवाब मिला, नहीं। कुछ बोलना पड़ेगा। जब मैं पूछूं कि तुम्हारा नाम क्या है तो बोलना पड़ेगा मेरा नाम फलाना है, मेरा नाम शाकिर है, मेरा नाम अहमद है, कुछ बोलना पड़ेगा। अगर मैं पूछूं कि तुम किस क्लास में पढ़ते हो तो तुमको बोलना पड़ेगा कि आई रीड इन क्लास 5, आई रीड इन क्लास 10, कुछ बोलना पड़ेगा। हाँ या ना बोलने से काम नहीं चलेगा। जब हाँ या ना बोलने से काम चल जाएगा, इससे सवाल को यस नो क्वेश्चन कहा जाता है। जब हाँ या ना बोलने से काम नहीं चलेगा, कुछ बोलना पड़ेगा, तो उसको WH क्वेश्चन कहा जाता है। अब आइए इम्पेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं देखते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस, ये सेंटेंस which expresses request, order,
street, prohibition, etc. is called an imperative sentence. जिस जुमले से किसी किस्म का हुक्म, गुजारिश, ममानियत, इल्तजा, नसीहत वगैरह का इल्म हो, उसे इम्पेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। उसे इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस के 4 अक़साम हैं। ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, फॉरबिड। ऑर्डर जैसे कम हियर, किसी को ऑर्डर कर रहे हैं आप, कम हियर, यहाँ आइए, ब्रिंग ये ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ, सिट डाउन, बैठ जाओ, इस किस्म के जुमला को ऑर्डर कहते हैं। रिक्वेस्ट, प्लीज कम हियर, बराए करम यहाँ आइए, ब्रिंग ये ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, प्लीज कम हियर। एडवाइस, टेक मेडिसिन इन टाइम, टेक मेडिसिन इन टाइम, वक्त पर दवा लीजिए, डॉक्टर ने आपको कहा टेक मेडिसिन इन टाइम, अगर वक्त पर आप दवा नहीं लेते हैं तो डॉक्टर का क्या होगा। फॉरबिड, मना करना, डोंट गो इन द सन, नेवर टेल ए लाई, डोंट गो इन द सन। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस समझते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये सेंटेंस which expresses various emotions of the heart is called an exclamatory sentence. A sentence which expresses various emotions of the heart is called an exclamatory sentence. जिस जुमले से दिल की मुख्तलिफ जज्बात का इल्म हो, उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। जिस जुमले से दिल की मुख्तलिफ जज्बात का इल्म हो, उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। या जिस जुमले से खुशी, गम, हैरत, मुसर्रत वगैरह का इजहार हो, उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। मिसाल, हाउ हैप्पी वी आर हियर, हम लोग यहाँ कितने खुश हैं। हाउ या व्हाट ये नाउटी बॉय
यू आर। कितने शरारती लड़का हो तुम। हाउ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज। कितनी खूबसूरत लड़की है वो। इस किस्म के जुमला को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। अब नंबर 5, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? ये सेंटेंस that expresses wishes, curse, prayers, etc. is called an optative sentence। जिस जुमले से दुआ या बद्दुआ का इल्म हो उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। मिसाल के तौर पर, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड बी विथ यू, अल्लाह तुम्हारे साथ हो। मे गॉड ऑफर यू ए सन, अल्लाह तुमको एक बेटा इनायत करे। मे गॉड डिस्ट्रॉय योर हाउस, अल्लाह तुम्हारे घर को बर्बाद कर दे। दुआ हो या बद्दुआ हो, जिस जुमले से दुआ का इल्म हो या बद्दुआ का इल्म हो उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। अब पार्ट्स ऑफ ये सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस मैं दूसरा वीडियो में बताऊंगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एजुकेटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।